सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे कि नवरात्रा पूजा की विधि कि किस प्रकार पूजा विधि करनी चाहिए, किस विधि से माता रानी माँ भवानी प्रसन्न होती हैं, किस प्रकार से हमें नव दुर्गा ये पावन दिन मनाने चाहिए, इन 9 पावन दिनों में हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो शारदीय नवरात्रों में माता रानी को कैसे प्रसन्न करें, कैसे उनका अपने घर में वास हो, हम उस तरीके से सरल विधि करें कि जो बड़े-बड़े अनुष्ठानों का भी हमें फल प्राप्त करें। कि जैसे बड़े-बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, हवन, यज्ञ आदि किए जाते हैं, उनसे जो फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार हमें छोटी विधि, पूजा की विधि, सरल विधि से हमें वही फल की प्राप्ति हो। इसलिए हम आज जानते हैं कि हमें किस प्रकार से माता रानी की इन 9 पावन दिनों में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि माता रानी इन 9 दिनों में धरती पर वास करती हैं। इसलिए पूजा विधि को सरल तरीके से कैसे करते हैं, चलो जानते हैं। पूजा का पहला दिन सबसे पहले खुद स्नान करें और स्नान करके माता रानी को स्नान कराएं। सबसे पहले घर को साफ सुथरा रखें, बाद में स्नान करके आएं। स्नान करके माता रानी को स्नान कराएं, पूजा स्थल को साफ करें, माता रानी का 16 श्रृंगार करें, लाल कपड़े पर देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति रखें, इसे लाल चुनरी से सजाएं, माता की मूर्ति के सामने अखंड ज्योति जलाएं, एक कलश में गंगा जल भर के उसमें कुछ आम के पत्ते डालें, कलश के ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मोली से बांधकर रखें और मूर्ति के पास रखें। घड़े में मिट्टी भरकर उसमें जौ के बीज बो दें और इसे पूजा स्थापित करें। धूप धूप जलाएं, शंख बजाएं, कुछ मंत्रों का उच्चारण करें और माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा का सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ें। यदि आप कम टाइम की वजह से सप्तशती का अध्याय नहीं पढ़ सकते तो माता रानी के खुद बताए हुए उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को बताए हैं कि 32 नाम उनके अति प्रिय हैं। यदि उन 32 नामों का जाप भी कर लें तो हमें उतने ही फल की प्राप्ति होती है जितने की बड़े बड़े अनुष्ठानों से फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमें माता के जो 32 नामावली है उनके जाप करने से उतना ही फल प्राप्त होता है। 32 नामों को हम 7 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय है, जैसी आपकी इच्छा है उसके अनुसार कर सकते हैं। लेकिन पहले नवरात्रि से 9 दिन तक लगातार माता रानी के इन 32 नामों को अवश्य पढ़ें। यदि आप इनको पढ़ नहीं सकते किसी कारणवश से, जैसे वृद्ध है, गर्भवती महिला है या किसी कारणवश बीमारी है, तो इसलिए आप इन नामों को सुन सकते हैं। हमें अवश्य ही सुनने चाहिए। इनसे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कार्य सारे सिद्ध होते हैं, जो भी संकट होते हैं, जो भी दोष होते हैं, हमारे जीवन पर सारे समाप्त हो जाते हैं। तो हम जानते हैं दूसरा दिन कि दैनिक पूजा का दूसरे और 9वें दिन तक हमें क्या करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, घी से भरा हुआ दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप के लिए विशेष मंत्रों का जाप करें। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं और 9 स्वरूप देवी के अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, अलग अलग फूल चढ़ाए जाते हैं। क्या क्या 9 दिन के क्या क्या भोग लगाए जाते हैं वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप ज़रूर देखें। ताज़े फल फूल और शुद्ध घी से मिठाइयों को भोग के रूप में अर्पित करें, आरती करें, भक्ति गीतों का पाठ करें। समापन के दिन, जिस दिन नवरात्रि समापन हो, नवमी, कुछ लोग नवमी मनाते हैं, कुछ लोग अष्टमी मनाते हैं। उस दिन नवमी के दिन पूजा का समापन कर कन्या पूजन कराएं, कन्याओं को भोजन कराएं, जो देवी शक्ति का प्रतीक होती है। कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए कन्याओं को उस दिन लाल चुनरी उड़ाएं, उनको भोजन कराएं, श्रद्धापूर्वक उन्हें कुछ भी दान अर्पण करें। श्रद्धापूर्वक किया गया हर कार्य सिद्ध माना जाता है। माता की पूजा भी, माता की पूजा किसी भी विधि से करो, लेकिन श्रद्धापूर्वक करो। श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा भाव से की हुई पूजा हमेशा सफल होती है, हमेशा कार्य सिद्ध करने वाली होती है। श्रद्धापूर्वक माता के 9 दिन तक पूजा करें और माता की अखंड ज्योत जलाएं। यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो इसे निरंतर जलते रहना चाहिए। समय समय पर इसमें घी डालते रहें ताकि यह बुझने न पाए। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि अखंड ज्योत को घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके
सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है कि यदि हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, संचारण होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत जलाई जाती है उस घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस प्रकार माता की पूजा विधि करने से घर में सभी दोष दूर हो जाते हैं। ये पावन 9 दिन होते हैं जिनमें माता रानी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। ये 9 दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिसमें अपने कार्य सिद्धि बहुत जल्दी होती है। हम किसी भी मनोकामनाओं को मांगते हैं, कोई भी इच्छा होती है तो थोड़ी सी छोटी सी विधि करने से माता रानी